अब तक हमने देखा कि अर्जुन ने समाज के नैतिक पतन और कुल परंपरा के नष्ट होने की चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जब परिवार की नींव और संस्कार ढह जाते हैं तो समाज दिशाहीन हो जाता है। अंधे नायक समाज को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य यानी परमात्मा को भूल जाता है। इसी चिंता को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अगले श्लोक में नरक और गुरु परंपरा की बात करते हैं और कहते हैं, अर्थात यहाँ पे श्री अर्जुन कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इस प्रसंग में अर्जुन जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं वे सीखने की एक महान कला है। अक्सर लोग अपनी छोटी सी बुद्धि पर अहंकार करते हैं, पर यहाँ हमें एक बड़ा जीवन पाठ मिलता है। पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि क्या है। क्या हमें केवल अपने अनुभव पर भरोसा रखना चाहिए? तो इसका उत्तर श्री अर्जुन के व्यवहार में छिपा है। श्री अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर आधारित करते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता गुरु शिष्य परंपरा के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ पर एक और गंभीर प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य से जीवन में पाप हो जाए तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उससे बचने का मार्ग क्या है? शास्त्रों की व्यवस्था हमें एक समाधान देती है। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पश्चात मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है जिसे जाने अनजाने गलतियां की हैं उसे इस प्रायश्चित की विधि कर्म का अवश्य उपयोग करना चाहिए। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रायश्चित न करने का परिणाम क्या होता है? क्या नरक केवल एक कल्पना है? तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से। दरअसल शास्त्रों का तर्क बहुत स्पष्ट है। प्रायश्चित किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। यह व्यवस्था हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए है। अब इस वार्तालाप से हमें जिंदगी के 3 बड़े सीख मिलते हैं। पहला, आज हम हर निर्णय गूगल या अपनी अल्प बुद्धि से लेते हैं, लेकिन श्री अर्जुन सिखाते हैं कि जब जीवन के बड़े फैसले लेने हो तो आचार्यों, अनुभवी बुजुर्गों और शास्त्रों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि प्रमाणिक ज्ञान पर अडिग रहना चाहिए। दूसरा, हमारे आज के छोटे से गलत काम का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यदि हम संस्कारों को नष्ट करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक नरक जैसा समाज छोड़कर जाएंगे। जो हम बोएंगे वही समाज काटेगा। तीसरा, यदि भूलवश कोई पाप हो जाए तो शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित की विधि अपनानी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही मनुष्य को पतन से बचाता है। अभी आगे ये सवाल आता है, क्या हम अपनी परंपरा को केवल बोझ समझते हैं या उनके पीछे छिपे गहरे विज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं? लेकिन आज के दौर में हम आधुनिक तो बन रहे हैं, पर क्या हम उन संस्कार को खो रहे हैं जो हमारे परिवार को एकजुट रखते थे?